ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल है, त्रिभुज हमने समझा दिया, फार्मूला सब हमने बता दिया, उससे अतिरिक्त त्रिभुज में कुछ नहीं आना है। हाँ, त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, कर्ण के बारे में भी बता दिए, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। अब आता है चतुर्भुज, आता है ना, चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ते हैं। चतुर्भुज के बारे में अगर पढ़ा जाए तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में कोई आदमी क्या कहिएगा? हाँ, जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज कोई अपने में बात है, रणवीर बहुत बात करते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा के आपस में दो शीर्ष मिलने से बने आकृति को, तो चतुर्भुज में चार भुजा के आपस में दो शीर्ष के मिलने से बने आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं ना। चार गो भुजा देखिए, ये चार गो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये चार गो दे दिए, चार गो दे दिए भुजा, चार गो दे दिए। अब दो गो, एगो ई के साथ ई दो गो को मिला दिए, दो गो को मिला दिए, फिर ई दो गो को मिला दिए, ई दो गो को मिला दिए, और फिर चौथा को ई दो गो मिला दिए, हो गया चतुर्भुज। यानी भुजा है चार गो, आपस में दो शीर्ष को मिलाए, दो गो शीर्ष को मिलाए, दो गो शीर्ष को बनाए, हो गया चतुर्भुज, अपने आप बन जाएगा। अब चार गो मिला के देखिए, काठी ले लीजिए सलाई का, और दो गो को मिला के देखिएगा, सबको दो को मिला, अपने चतुर्भुज बन जाएगा। शीर्ष का बात कर रहे हैं। हाँ, चार हो जाता है ना। हमने कहा कि चार भुजा के आपस में दो शीर्ष, आपस में दो शीर्ष को मिलाने से बने आकृति चतुर्भुज कहलाते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट आइए। चतुर्भुज क्या होता है? जैसे त्रिभुज में हमने चार गो भुजा पढ़ा, चार गो पिक्चर पढ़ा। त्रिभुज में तीन गो भुजा है तो मेनली तीन ही गो पिक्चर, पर हम चार गो पिक्चर पढ़े हैं, एक ज़्यादा करके। वैसे चतुर्भुज है ना, चार भुजा, तो हम 5 गो पिक्चर पढ़ेंगे। चतुर्भुज 4 गो भुजा है, 5 गो पिक्चर। अब चलिए 5 गो पिक्चर क्या होगा? सबसे अपना होता है, सबसे पहला वो होता है आपका वर्ग। ये होते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब सभी चीज़ समान, वर्ग का मतलब सब समान, भुजा भी समान, कोण भी समान, सब कुछ समान होता है, वर्गों समान। आइए, और साथ साथ विकर्णों समान, इसमें दो गो विकर्ण होते हैं, विकर्णों समान। वर्ग में भुजा समान है, कोण समान है और विकर्ण समान है, यानी चारों के चारों भुजा समान हो, चारों कोणों समान हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग के लिए फार्मूला क्या आएगा? वर्ग तो समझ के क्या हो गया? वर्ग के लिए फार्मूला एक तो आएगा, इसमें 3 गो फार्मूला। एक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है सीधे चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर पूछे, इसका क्षेत्रफल पूछे तो L गुने B होता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुने B। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 L गुने B। वैसे चतुर्भुज का सीधे क्षेत्रफल आपको पूछे तो आप कहिएगा L गुने B, सेमी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर। सेमी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, इतना होगा क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल L गुने B, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो चतुर्भुज, ये भी तो चतुर्भुज है ना, इसका भी क्षेत्रफल L गुने B ही होना चाहिए ना, इसका भी L गुने B ही लिखिए, L गुने B लिखिए। पर इसका L है A और B है A, इसका L भी है A और B भी है A, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा A स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है परिमाप। परिमाप का तो फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, हम बाहरी माप को परिमाप कहते हैं। तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप 4A क्यों होगा? कि चारों भुजा समान है, इसलिए परिमाप। त्रिभुज में दो ही, या तो क्षेत्रफल या परिमाप। इसमें तीसरा फॉर्मूला क्या लिखते हैं? तो होता है विकर्ण ना, विकर्ण। देखिए विकर्ण का होता है √L स्क्वायर और B स्क्वायर। √L स्क्वायर और B स्क्वायर होता है विकर्ण का। परंतु यहाँ आयत हो, क्या दिक्कत है? कौन कहा आयत वर्ग में है? आयत, जो आयत वही वर्ग है, जो वर्ग है वही आयत है। हम सिद्ध करके आपको बता देते हैं, समझा देंगे कि जो वर्ग है वही आयत है, जो वर्ग का फॉर्मूला तो वही आयत का फॉर्मूला होता है, बदलता कहाँ है? जो भी फॉर्मूला एक होता है, अब पिक्चरों एक होता है, वो भी चतुर्भुज, वो भी चतुर्भुज। सुनिए ना पहले, चतुर्भुज तो दोनों है, अगर चतुर्भुज दोनों है तो बहुत कुछ दोनों का एक होगा, तो फार्मूला एक है। जो चतुर्भुज का फार्मूला है वही आपको वर्ग का फार्मूला, वही आपको आयत का भी फार्मूला। हम करके दिखाते हैं ना, अब छोड़िए ना क्या होता है नहीं होता, हम बताते हैं दोनों सेम है, दोनों का फार्मूला सेम। हाँ, दोनों में अंतर क्या होता है कि वर्ग का सभी भुजा समान, सभी कोण समान, आयत का सभी कोण समान और आमने सामने की भुजा समान। पर है चतुर्भुज, उसमें चारों की भुजा है,
ना, ये भी 360 डिग्री का, वो भी 360 डिग्री का, दोनों का सभी फार्मूला भी समान होता है। देखिए कैसे समान होता है। अब याद रखिए कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपको L गुने B, और चतुर्भुज परिमाप होता है बाहरी भुजाओं का योग, और विकर्ण होता है रूट अंडर L स्क्वायर B स्क्वायर। परंतु इसका LO है ना, इसका LO है वो A है, और B भी है वो भी A है ना, तो ये होता है 2A स्क्वायर। तो ई अपना कर्जा तो सधा सकता है रूट के साथ, 2 नहीं करेगा, तो रूट 2A हो जाएगा। क्लियर? 3 गो फार्मूला हो गया। वर्ग के बारे में अच्छा समझ गए, सभी कुछ समान होता है, 2 गो विकर्ण होगा, 4 गो भुजा होगा, और कोण में होगा ये 360 डिग्री होगा। हाँ क्या बोले? ओ ये कहाँ कोई बोले क्या नहीं अभी तक जी, चतुर्भुज के जगह पर क्या लिख दिए? तो बोले क्या नहीं? वाह, दिल से आप लोग पढ़ते हैं, दिल बात से। तो बोले क्या नहीं? बोलना चाहिए सर, चतुर्भुज कौन क्या लिखा दिए आप? सब दिल से खाद किसको बोले? तो आप नहीं बता सकते, भगवान मुँह नहीं दिले हैं। अभी तो बोल सकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल L गुने B होता है, और क्षेत्रफल हमेशा या तो सेमी स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर या तो किलोमीटर, 2 डायमेंशन होता है, तो L गुने B। अब कहें कि सेमी मीटर आ कहाँ से जाता है, तो देखिए लंबाई होगा अगर 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई होगा 12 सेंटीमीटर, 13 और 12 को गुना करेंगे, 80 को 80 नहीं गुना करेंगे, उसको भी गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाता है। यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा L गुने B। ठीक, तो ये भी चतुर्भुज है, तो इसका भी क्षेत्रफल होगा L गुने B। तो हम L गुने B इसका भी लिख दिए, पर इसका LO A है और BO A है, तो इसलिए हो गया A स्क्वायर। परिमाप होता है बाहरी भुजा का योग, तो चारों भुजा समान था, A प्लस A प्लस A प्लस A लिखने से अच्छा है कि 4A लिख दे। विकर्ण जो होता है, विकर्ण किसे कहते हैं कि 2 समान कोण को मिलाने वाले रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। 2 समान कोण को मिलाने वाले को विकर्ण कहते हैं, राइट। विकर्ण की लंबाई समान नहीं हो सकता है, पर कोण समान होना चाहिए, हमेशा कोण समान होना चाहिए। तो विकर्ण होता है रूट अंडर L स्क्वायर और B स्क्वायर, इसमें LO है A और BO है A, इसलिए रूट 2A हो जाएगा। यानी वर्ग का फार्मूला क्षेत्रफल बराबर होता है A स्क्वायर, परिमाप बराबर 4A, और विकर्ण बराबर रूट अंडर 2A, रूट अंडर 2A। अब देखिए जो वर्ग है ना, डिग्री में इसका मान कितना 360, चारों कोण 90-90 डिग्री का होता है, राइट। अब आता है दूसरा में आता है आयत। ये भी 360 डिग्री का ही होता है थीटा मान, इसका भी सब कोण 90 डिग्री का ही होगा। दोनों भुजा समानांतर, देखिए इसका भी सब भुजा समांतर है, इसका भी समानांतर है, बस एक ही अंतर इसमें है कि इसका सब भुजा समान है, खाली आमने सामने की भुजा समान है। अगर वर्ग और आयत में आपका पूछा जाए तो एक ही अंतर है कि इसका आमने सामने की भुजा समान होता है, सब भुजा समान नहीं होता है। बाकी सब कुछ एबिलिटी इक्वल है, सब इक्वलिटी है। चतुर्भुज दोनों है, दोनों चतुर्भुज है, दोनों में 4 गो भुजा है, 4 गो भुजा है, दोनों में 4 गो कोण है, 4 गो कोण है, दोनों में 2 गो विकर्ण है, 2 गो विकर्ण है, दोनों 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है, दोनों का सबको 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, दोनों का भुजा पैरेलल होता है, दोनों का भुजा पैरेलल। बस असमानता कहाँ है कि उसका चारों भुजा समान होता है, इसका आमने सामने भुजा समान। अंतर इतने है ना बेचारा, इतने का अंतर है इसमें। जो आयत का फॉर्मूला वही वर्ग का फॉर्मूला, जो वर्ग का फॉर्मूला वही आयत का फॉर्मूला। वर्गों का फॉर्मूला इसमें भी ना क्षेत्रफल लिखे हैं, तो क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्षेत्रफल क्या है LB। विकर्ण मतलब क्या, विकर्ण मतलब रूट अंडर L स्क्वायर और B स्क्वायर। अब परिमाप मतलब क्या, 2 गो L है 2 गो B, 2 गो L है 2 गो L है और 2 गो B है, यानी 2L प्लस B, या L प्लस L B प्लस B। क्या दिक्कत, इसी को हम लिख सकते हैं 2L प्लस B। याद करने का जरूरत क्या है, परिमाप तो याद मत कीजिए किसी का। हाँ, वृत्त का परिमाप याद करना पड़ा, इन दोनों का परिमाप याद नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये 2 समझ गया, 3 गो फार्मूला आएगा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन क्या आ सकता है, अतिरिक्त क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कह सकता है क्या इसमें खेत कटाई का कि प्राइस जो पूछेगा, एक परिमाप पे पूछेगा, एक पूछेगा क्षेत्रफल पे, तो आपको खुद का सेंस लगाना है। खेत कटनी हम करेंगे तो क्षेत्रफल निकालना होगा कि परिमाप, क्षेत्रफल निकालना होगा। खेत को पटाना है तो क्षेत्रफल की परिमाप, बार लगाना है, खेत में आरी बनाना है परिमाप निकालोगे ना, उस पर खर्च लगेगा। अगर कभी कभी आपको ये पता ना चले
कि हमको क्षेत्रफल पे खर्च दे रहा है कि परिमाप पे, तो वो जो खर्च देखिए, खर्च प्लेन हो मतलब खर्च का है 10 रुपये मीटर, 15 रुपये सेंटीमीटर, 20 रुपये मीटर, अर्थात वो खर्च जो है परिमाप पे है। कहेगा अगर 10 रुपये मीटर स्क्वायर, 15 रुपये सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात वो क्षेत्रफल आपको निकालना। इस तरह से भी माइंड लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो खर्च निकालना है वो किसका, परिमाप का निकालना है कि क्षेत्रफल का निकालना है। कभी बगीचा लगा देगा, बगीचा में पेड़ लगाया है, अब पेड़ रो में लगाया है, बगीचा में पेड़ लगाया है तो बगीचा में तो क्षेत्रफल, और खेत गेहूँ थोड़ी है। सब बात बोलना जरूरी है, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो बगीचा में हम पेड़ लगा रहे हैं तो पेड़ तो डिस्टेंस पे लगाते हैं, एक रो में लगाते हैं, पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें हम क्षेत्रफल निकाले के परिमाप। तो देखिए जो दर है ना वो प्लेन है, मीटर सेंटीमीटर में है, रुपया में है, तो ठीक है। स्क्वायर में दिया हुआ तो क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक, अब क्या हो सकता है इस दोनों पिक्चर में, और क्या कर सकता है कि अंदर से और बाहर से सड़क बना सकता है, अंदर और बाहर से सड़क। अब अंदर से सड़क और बाहर से सड़क का क्या होता है फंडा वो देख लेते हैं। पिक्चर बाद में पढ़ते हैं, दोनों पिक्चर के अलावा और 3 को पिक्चर, यानी त्रिभुज में 3 को भुजा तो 4 को पिक्चर पढ़े, चतुर्भुज में 4 को भुजा तो 5 को पिक्चर पढ़ेंगे। क्लियर। अब देखिए ये अगर ये वर्ग का है, वर्गाकार, ये इसके बाहर से अगर ये इसका 12 है, बाहर से अगर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता, 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है, तो 12 है तो बाहर वाला इनमें 2 को वर्ग दिख रहा है, एगो छोटका एगो बड़का। छोटका का 12 है तो बड़का का लंबाई कितना होगा 14। 1 मीटर तो क्या है 1 मीटर है, 1 मीटर यानी 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ये एक देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 12 है, यहाँ से यहाँ, तो ये एक बढ़ जाएगा तो 2 नहीं हो जाएगा, 14 हो जाएगा। रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कहेंगे, बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर यहाँ पे एक पार्क दे दिया, ये आयताकार पार्क दे दिया, राइट, और अंदर से ये दे दिया 20 दे दिया, ये दिया 16, 2 मीटर का दे दिया, रास्ता 2 मीटर का दे दिया, तो क्या होगा अब छोटका वाला का लंबा चौड़ाई क्या होगा 4 घट के 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर। कभी कभी क्या करेगा, कभी कभी क्या कर सकता है कि ऐसे एक ये पेज है, ये एक पेज है, पृष्ठ है, इसके ऊपर में मार्जिन 3 मीटर, ऊपर में 3 मीटर का मार्जिन, नीचे में 3 मीटर का मार्जिन, अब बगल में 2 मीटर का दिया है। देखते हैं पन्ना आपका ऐसा ही होगा, कॉपी या किताब का भी ऊपर और नीचे में ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ा होगा, बगल में कम छोड़ा होगा, और ई भाग पर टाइप कर दिया जाता है, इस भाग पर टाइपिंग। तो टाइपिंग का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर इसका लंबाई अगर 25 है और चौड़ाई इसका 13 है, तो बताइए टाइपिंग करने वाला जो क्षेत्र है उसका लंबाई चौड़ाई क्या होगा, ऊपर से मार्जिन 3 और नीचे से बगल से मार्जिन 2 है। देखिए ऊपर से 3 और नीचे से 3 घट जाएगा 6, तो ई लंबाई हो जाएगा 19, और 2 और 2 4 घट जाएगा तो चौड़ाई हो जाएगा 9। यानी जिस पे हम टाइपिंग किए हैं वो 19 कैसे 6 घट गया, यही तो पूछने का है बात, कैसे ऐसे होता है। देखिए 3 इधर, 3 ये और 3 ये, तो 6 नहीं घट गया। ये 25 में 3 ये छाट दिए तो 6 नहीं घट गया, तो 25 में से 6 तो 19 नहीं बच गया। इधर 2 और इधर 2, 4 घट गया, तो 13 में से 4 घटे तो 9 नहीं हो गया, ये हो गया। अब आइए अंदर बाहर, अब क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा पार्क है, पार्क है, इसके लंबाई के समानांतर भी 2 मीटर चौड़ा और चौड़ाई के समानांतर भी 2 मीटर चौड़ा का रास्ता बनाया गया है, यानी लंबाई में भी 2 मीटर का चौड़ा और चौड़ाई में भी। तो आपको पूछ सकता है कि इस पे घास लगाने का खर्च क्या हो सकता है, या इस पे सड़क पे रोड़ी बिछाने का या सड़क बनाने का खर्च क्या हो सकता है ना। तो या तो आप क्षेत्रफल इस चारों का निकाले, या तो सड़क का, कभी सड़क का निकालना पड़ सकता है, कभी ये का। अब बताइए इस सड़क है 2 मीटर का, ये सड़क है 2 मीटर चौड़ा, ये 20 है और ये 18 है, मान लेते हैं 20 मीटर का है और 18 मीटर का। रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए और शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे। सो देखिए पहले रास्ता इसमें 2 है, एक लंबाई वाला एक चौड़ाई वाला। तो लंबाई वाला का लंबाई है आपका, लंबाई है 20, चौड़ाई कितना है 2, तो इस सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 20 गुने 2, इस सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई इसका 18 है और चौड़ाई है 2, 18 गुने 2।
18 गुने 2 यानी ये 40 हो जाएगा और ये 36। बीच में कॉमन जो आ ये जो क्रॉसिंग है, ये चौराहा है, वो दोनों को आ गया, दो अलग अलग ठेकेदार मार हो जाना है। वो कहेगा तू बनाओ, तो कहेगा तू बनाओ, हाँ बीच में छूट जाएगा। हमारे गांव में ऐसा ही हुआ है, आज तक छूटा हुआ है। वो कहे तू बनाओ, तो कहे तू बनाओ, अगर हम हीरो तो हम हीरो। अब जीरो बन गया गांव का लोग, कादो हिल रहा है। ये बीच वाला 2 बार गिनती हो गया, 2 बार गिनती हो गया ना, एक बार लंबाई से एक बार चौड़ाई से, 2 बार, तो एक बार इसको हटा देंगे। इसका ये जो वर्ग बनता है बीच में, ये वर्गाकार जो चौक बनता है वो 2 लंबाई या 2 चौड़ाई है। तो ये जो क्षेत्रफल आएगा आपका 76, इसमें से 2 गुने 2 यानी 4 घटा देंगे तो होगा 72 मीटर सेंटीमीटर जो भी है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालिए और ये जो घास लगाने का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा का क्षेत्रफल में से रास्ता का क्षेत्रफल घटा दिए, तब नहीं निकल जाएगा घास का। कभी घास वाला पार्ट भी पूछ सकता है, कभी आपको रास्ता भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है। हाँ, अब बताइए कभी कभी क्या करेगा कि एक आयत या एक वर्ग में से एगो वृत्त काट लेगा, एक आयत एक वर्ग में से। जितना कंडीशन है उसको हम शो कर रहे हैं कि कौन कौन क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हम आपको याद दिलाएंगे। वैसा हमने बोला था, एक ये वर्ग है, एक वर्ग, ये वर्ग है, ये ए इसका भुजा है, और एक इसमें से गोल वृत्त काट लिए। वृत्त गोल काटना है ना, तो मोड़ दीजिए 4, ऐसे करके गोल कीजिएगा, बीच में गोल कट जाएगा ना। इसमें बड़ा से बड़ा एक वृत्त काट लिया गया, या तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ देगा या तो वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ सकता है। वृत्त के वाले में कुछ नहीं दिया, कहा एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है, इसमें बड़ा से बड़ा एक गोला वृत्त काट लिया गया है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त के बारे में कुछ दिया ही नहीं, और वृत्त का लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं दिया है, तो क्या वृत्त का त्रिज्या या परिमाप आपको दिख रहा है इसमें? देखिए, अगर व्यास इसका ए है तो यही हो जाएगा व्यास, व्यास भी इसका हो जाएगा ए, और त्रिज्या हो जाएगा आपका a/2। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए, शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ऐसा हो सकता है। अगर यही आयत में दे दे तो आयत में, अगर यही चीज कहता है एक आयत है और एक आयत में बड़ा से बड़ा वृत्त काट लिया जाए, तो एक आयत है जिसका मान लेते हैं इसका लंबाई है 10 और इसका है 8, इसमें से बड़ा एक वृत्त काट लिया गया, बड़ा से बड़ा एक वृत्त, तो उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखिए, इसमें बड़ा से बड़ा वृत्त काटेंगे तो साइड से काटे कहीं, ये तो है कि ये दोनों को तो सटेगा, ये दोनों में नहीं सटेगा, पर इस दोनों में से सट के काट सकते हैं ना जी। हम इधर से काटे, इधर से काटे, इधर से काटे, पर एगो वृत्त तो कटेगा ना। ये है ना इसके पास, ये है ना 4 होगा ना, त्रिज्या 4 होगा ना, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। अब आइए नेक्स्ट क्या कर सकता है कि एक घोड़ा, 4 को घोड़ा क्या करेगा, एक वर्गाकार मैदान है, हम कह रहे हैं बार बार कुछ लड़का को हम छुट्टी करेंगे इस क्लास में से, हम एनर्जी से पढ़ा रहे हैं मन से, तो आप लोग भी पढ़िए। आप नहीं पढ़िएगा तो हमको भी पढ़ाने में मन थोड़ी लगता है। हम आपको कहें कि निकाल देंगे, मतलब इतना तो अपने पढ़े, नहीं तो दूसरों को तो कम से कम डिस्टर्ब ना करे क्या। इस पर क्या करेगा, 4 को घोड़ा को रस्सी से बांध दिया, खुट्टा में 4 को घोड़ा को बांध दिया, इतना बड़ा रस्सी से बांधा कि एक घोड़ा एक दूसरे को छू पाता है, तक पहुंच जाए, घास चरेगा। तो ये घोड़ा घास चरेगा तो ये तो इतना तक घास चढ़ जाएगा, ये इतना तक चढ़ जाएगा, ये इतना तक चढ़ जाएगा, इतना तक चढ़ जाएगा ना। आपसे पूछेगा क्या कि बीच का बचा घास जो कोई नहीं चढ़ा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसे निकालेगा उसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल तो पता है, अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है तो 10, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 100। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा कि अगर इसका भुजा 10 है तो इसका त्रिज्या होगा 5, त्रिज्या क्या होगा? 5, यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, चारों को जब सीधा करके सटाएंगे ना तो गोले बन जाएगा। ई पीस को छोटे बार बढ़ेंगे अलग बात है, पर चारों मिलके वो वृत्त बना लेगा, और उसका त्रिज्या कितना होगा? 5, और पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 अब गुने 5 घटाइएगा तो बिना चर त्रिज्या खंड तो 90 तो वही बात हुआ ना, 4 को मिला देंगे 360 डिग्री हो जाएगा, 1 2 3 4 त्रिज्या खंड है, 4 को मिलाएंगे वो वृत्त बन जाएगा, हो जाएगा ना इतना। अब इतना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट में आते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं कि जब वर्ग और आयत पढ़ा तो 3 को पिक्चर और अभी हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है सो देखिए, ये वर्ग अगर तार का बना हुआ हो, एल्युमिनियम के तार का,
उसको थोड़ा सा दोनों कोना पकड़ के, जैसे वर्ग बना हुआ है, तार को मोड़ के बना दे ना, बनाता है कैसे बनाता है, तो पिलर बनता है, अब पिलर का जो ये बनाता है रिंग बनाता है ना, वो क्या करे, दो कोना को पकड़ के इसके चपका दे, थोड़े ऐसे करके सटा दे, चपका दे तो वर्ग वो विहीन हो जाएगा और ये बन जाएगा कैसा पिक्चर, तो ऐसा बन जाएगा ना। कौन कौन कोना को, ये दोनों कोना को चपका दिए हैं, है वर्ग था, वो वर्ग था और उसको थोड़ा सा चपका दिए हैं, दाब दिए हैं। इससे क्या हुआ कि समांतर तो है ही, समानो है, बस एक इसका गुण विहीन हो जाता है कि इसका जो कोण है ना, कोण खराब हो जाता है। पर आमने सामने वाला कोण मिला के 180 डिग्री होगा और तीनों कोण का मान 360 डिग्री होगा। आमने सामने का कोण का योग 180 होगा और चारों कोण मिला के 360 डिग्री का ही होगा। पर इससे क्या हुआ, इससे अंतर क्या आ गया है, सिर्फ कोण है ना, इसका सब कोण 90 डिग्री का, इसका कोण 90 डिग्री का नहीं। यही पिक्चर को हमने दबा दिया और इसको कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजा तो समान है, चतुर्भुजो है, चारों भुजा समान है, समचतुर्भुज। अब इसमें भी आता है फार्मूला समचतुर्भुज, क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल या तो L गुने B कर सकते हैं, अगर L भी नहीं है अवेलेबल तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और विकर्णों का गुणनफल D1 D2, विकर्णों का गुणनफल D1। इसमें भी 2 विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण का लंबाई अलग अलग। आप कहिएगा क्या कि इसमें प्रश्न क्या करेगा, इसमें सो देखेंगे 1/, क्षेत्रफल होगा 1/2 D1 और गुने D2, यानी 2 विकर्ण D1 और D2 कहेगा। अब एक चीज़ आइए, वर्ग का क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, इसका दोनों D बराबर होता है ना, तो जो फार्मूला इसके लिए वही फार्मूला उसके लिए ना, यानी जो इसका गुण है, दोनों तो संबंधी है, दोनों तो भाईयारी है, एगो कहीं नंबर हो गया, एगो कहीं छोट हो गया, क्या जी, ऐसा भाई इहो है, चचेरा भाई है, इसी का ये चचेरा भाई है, खाली बाबू अलग अलग है भाई, ये अपन भाई है ना, ये चचेरा भाई का मतलब पप्पा अलग अलग हैं, बाकू गुण सब भाई वाला है, ये एकदम सहोदर भाई है, ये कहीं छोट रह गया बेचारा, ये कहीं लम्हर हो गया, और सब गुण समान है ना। अगर इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 D2, तो इसका भी क्षेत्रफल होगा 1/2 और D1 गुने D2, परंतु D इसका समान है, इसलिए 1/2 और विकर्णों का स्क्वायर हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर ना, यानी वर्ग का क्षेत्रफल का एक फार्मूला और है 1/2 और विकर्णों का स्क्वायर, जबकि समचतुर्भुज का 1/2 और D1 गुने D2। D1 इसलिए हो गया है कि चूंकि D1 D2 इसलिए हो गया कि दोनों का विकर्ण अलग अलग है, राइट। एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये जो विकर्ण होता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब क्या होगा, इसका परिमाप भी पूछेंगे, तो इसका परिमाप हो जाएगा आपका 4a। अब इसका विकर्ण पूछे ना, तो विकर्ण की लंबाई, दोनों विकर्ण की लंबाई इसका अलग अलग होता है, विकर्ण की लंबाई अलग अलग। हमें भुजा दे दिया जाए और विकर्ण पूछ दिया, एगो विकर्ण दे दिया, दोनों विकर्ण के बिना हम क्षेत्रफल तो निकाल नहीं सकते हैं। भुजा अगर बाय द वे आपको 10 दे दिया, भुजा इसका 10 दे दिया, 10 दे दिया, 10 दे दिया, 10 दे दिया, एगो विकर्ण इसका दे दिया 16, एगो विकर्ण पूरा दे दिया 16, तो ये 8 हो जाएगा यार। अब इसका क्षेत्रफल कह दे आपको, परिमाप तो कहे तो 40 तो दिख रहा है, क्षेत्रफल कहे निकालने के लिए तो हमको दूसरा विकर्ण चाहिए, बिना विकर्ण का तो क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते, या तो लंबाई गुने चौड़ाई चाहिए, तो 90 डिग्री का कोण भी तो बनना चाहिए। तो क्या करेंगे कि ये हमेशा 90 डिग्री पे होता है, ये अगर 8 है, ये 10 है, तो ये h है, अगर इसको b कहते तो इसको b कह देंगे, और b निकालने के लिए होता है वही कर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे, तो 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी ये इधर आ जाएगा तो b स्क्वायर होगा 36 और b का मान हो जाएगा 6। तो अगर ये 6 तो ये भी 6, तो एगो विकर्ण होगा 16 का, तो दूसरा विकर्ण हो जाएगा 12 का, तो 1/2 और विकर्णों का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। तो जो आपको वर्ग है वही आपको समचतुर्भुज है, जो वर्ग है वही समचतुर्भुज। तो 10 इंची का जो पिलर बनता है ना, उसके लिए स्क्वायर बनता है, और 15 इंची का जो पिलर बनता है, 15/10 इंची का, उसमें लंबा बनता है, ये नहीं 15 इंची का होता है ना पिलर, आजकल तो 15 का हवा चला है। दोनों का विकर्ण एक समान, किसका, कहाँ का है, हम तो 3 बार तो कहा है, दोनों विकर्ण अलग अलग है उसका, तब तो है।
E12 है, I16 है, D1 D2 का है लिखे कि दोनों विकर्ण अलग अलग है, कभी समान नहीं हो सकता है। इसका दोनों विकर्ण समान हो सकता है। तो 10 इंची का जो पिलर बनाते हैं इसमें ऐसा बनाते हैं रिंग। आज जब 15 इंची का पिलर होता है, 15 इंची लंबा 10 इंची चौड़ा, तो उसका है ना ऐसा बनाते हैं। ठीक, तो है मिस्त्री हैं जी इसमें कोई, फिर का घर का काम चल रहा है वर्तमान में। एगो रिंग बनाना है 10 इंची वाला के लिए। एगो हमारे घर पे काम करता था, उसको पता ही नहीं था, मिस्त्री का 700 रुपया लेंगे गांव में। उसको कहा रिंग काटने के लिए, भाई रिंग काटिए ना, तो उसको पता ही नहीं था कि 10 इंची का जो रिंग बनाएंगे उसके लिए हम कितना लंबा छड़ काटेंगे। नहीं, अंदाज नहीं होता है, मेजरमेंट होता है। जानते हैं 10 इंची का बनाने के लिए ना 27 इंची का काटना होता है। 10 इंची के लिए 27 का काटना होता है, तो 27 से जो है आपको 27 का 6 चौक 24 और 2 3 मुड़ जाता है 27 का। 5 इंची का बनाने के लिए कितना का काटना पड़ता है, तो 14 का काटना पड़ता है, 14 इंची का काटना है। आपको पता है इसलिए छोड़िए, ज्ञान फालतू मत लीजिए, बिना पैसा का ज्ञान खराब होता है। हाँ, बात तो है, देखिए आया दिमाग लड़के को आया कि 10 इंची का बनाएंगे पिलर, तो सर अरे भाई पिलर जितना होता है, पिलर ना 10 इंची का रहता है, उसमें रॉड तो थोड़े कम ना रहेगा, 6 का रहता है, मसालों से ना भरता है। 6 चक 24 और 3 27। तो ये सब ज्ञान सीखिए। वो बालू गिट्टी मसाला मिला हुआ रहता है ना, उसको क्या कहते हैं पता है? मोटार कहते हैं, मोटार। आज के होमवर्क में था, देखिए कमाल है, जादू है। अच्छा सिखाएंगे, बहुत कुछ धीरे धीरे सिखाएंगे। गिट्टी बालू सीमेंट तीनों के मिश्रण को मोटार कहते हैं। हाँ, नहीं है तो कभी कभी ना यूट्यूब पर ना कौन गुरुजी, सिविल गुरुजी एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत कुछ सीखिएगा। शॉर्ट वीडियो सब आएगा, गुरुजी बचाइए, और उसका डायलॉग मारेगा, नहीं अपना घर बने ज्ञान होगा। कहता है ठेकेदार घर नहीं कब्र बनाता है, सिविल गुरुजी। ज्ञान होगा जी, सीखिए, खराब करते हैं। सिविल गुरुजी को आप सब्सक्राइब करके देखिएगा। अब आइए, ये आ गया इसलिए कि कम से कम वैसा पिक्चर आया है तो थोड़ा बात याद लाते थे। तो ये 15 इंची का पिलर दीजिएगा ना, समझे? तो ऐसा उसका हम बनाएंगे क्या, तो इसको रिंग कहते हैं, रिंग। ये भी 10 इंची वाला 6 mm का बनता है, 15 इंची वाला 8 mm का बनता है, समझे? अब 20 mm का रॉड दीजिएगा तो उसमें 10 mm का बनता है, वो सब बाद में सीखिएगा, अभी सीखिए। अब इसको क्या करेंगे, बदमाश लोग नहीं रहता है, मिस्त्री बना रहा है गोल गोल, और कोई इसको ना थोड़ा ज़बरदस्ती दबाएगा तो ना खचरा लोग सब होता है, इन दोनों कोना को चपा दे, तो चपा दे, तो इन दोनों कोना को चपा देगा तो ये ऐसे बनेगा। क्या बोले ये दोनों कोना को दबा दिए, बनाए मिस्त्री सीधा सीधा, और कोना को दबा दिए। तो दबा दिए से तो वर्ग से बन गया आपको समचतुर्भुज, तो आयत से बन जाएगा समांतर। ये तो वर्ग सब आदमी जानते हैं, ये ऊपर वाला वर्ग है और ये आयत है ना, समांतर। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, यानी वर्ग को दबाने से सम बनता है और आयत को दबाने से समांतर। समांतर मतलब होता है कि आमने सामने की भुजा समानांतर भी रहेगा और समान भी रहेगा, पर कोण समान नहीं रहेगा, बस इतना ही अंतर है। इससे इसमें अंतर क्या है, सिर्फ कोण समान नहीं रहेगा। अब देखिए इसके लिए क्या फार्मूला होता है कि ये तो आप तो पहले एक तो ये विकर्ण दे दे, और विकर्ण दे दे इसमें 2 त्रिभुज, एगो ये त्रिभुज एगो ये त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज बनता है जी, विषमबाहु त्रिभुज, या तो विषमबाहु त्रिभुज के हिसाब से बना ले, या इस प्रकार के समचतुर्भुज के लिए शीर्ष लंब दे देगा। विषमबाहु त्रिभुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो विकर्ण की लंबाई दे देगा, विकर्ण की लंबाई चौड़ाई दे के साथ में विकर्ण की लंबाई दे देगा। तो क्या ये त्रिभुज बन रहा है, विषमबाहु त्रिभुज बन रहा है। हीरो सूत्र पर एगो त्रिभुज निकालिए, 2 से गुना कर दीजिए, वो या तो शीर्ष लंब दे देगा। शीर्ष लंब क्या होता है, यहाँ से शीर्ष लंब दे देगा, शीर्ष लंब दे देगा। आधार ये हुआ, ऊंचाई हो गया, यानी L गुने B कर दीजिए। नहीं तो हीरो को सूत्र पर क्या कीजिए, हीरो को सूत्र पर S
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करके 2 से गुना कर दीजिए। और परिमाप आपको पता ही है कि सभी भुजा का योग जोड़ देंगे। या तो 2 चीज़, या तो समांतर चतुर्भुज में एगो विकर्ण की लंबाई दे दे, नहीं तो शीर्ष लंब देते, तो में से कोई एक देगा ही। शीर्ष लंब दे दिया तो शीर्ष लंब देते तो लंबाई गुना चौड़ाई, अगर विकर्ण की लंबाई दे दिया तो हीरो को सूत्र पर एगो का निकालिए, 2 से गुना कर दिए, दोनों का निकल गया। यानी 4 गो चतुर्भुज हमने पढ़ लिया, वर्ग, आयत, सम और समांतर। वर्ग से सम बनता है, आयत से समानांतर बनता है। फार्मूला से भी समझ रहे हैं। इन दोनों से संबंधित किस किस प्रकार का प्रश्न आएगा वो भी हमने बता दिया। अब आते हैं पाँचवा जो होता है वो समलंब। समांतर सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज मतलब चारों भुजा समान, समांतर चतुर्भुज मतलब दोनों भुजा पैरेलल, आता है समलंब। मिटा दे सबको क्या अमित जी? बड़ी परेशानी हो रहा है। हाँ नहीं, घाव था नहीं हुआ। आँख छूटा नहीं आपका जी? ओहो, आप समझ गए, आप पूछने का जरूरत नहीं है, आते हैं। आपको मतलब ही नहीं है पूछने का कि क्या परेशानी है। समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि ऊपर और नीचे समांतर तो होता है पर समान नहीं होता है। ऊपर और नीचे समांतर तो होता है पर समान नहीं होता। यानी झोपड़ी, पहले ऐसी झोपड़ी बनता था ना, ये होगा समलंब। समलंब, ठीक। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग। योग गुने ऊंचाई। समलंब का क्षेत्रफल होगा, समलंब का मतलब झोपड़ी ना, झोपड़ी टाइप। समलंब 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, यही फार्मूला होता है। अगर इसका परिमाप का है, कभी कभी क्या कह सकता है, परिमाप देगा तो इसका ये दे देगा, ये दे देगा, आपका दे दिया ये 20 दे दिया, ये दे दिया आपका 16 दे दिया, ठीक है। और आपको कह देगा कि परिमाप निकालिए, इतना ही दे देगा। और ऊंचाई दे देगा, ऊंचाई दे देगा 5 दे देगा। अब कहेगा परिमाप निकालिए इसका, यानी आमने सामने की भुजा 16 और 20 है, दोनों भुजा के बीच का दूरी 5 है, तो परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है जी। कैसे परिमाप निकालेंगे इसका? परिमाप कहते निकालने के लिए तो बाहरी माप, इस 16 और 20 तो ठीक है, ये क्या करेंगे, तो अगर ये यहाँ से ये यहाँ 16 हो जाएगा तो ये दोनों 4, यानी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, ये होगा 5। ये पंखी का निकाल लेंगे, पंखी का हीरो को सूत्र, हीरो को या 1/2 आधार गुण चाहे कर्ण के हिसाब से ये कर्ण हो गया, हीरो के सूत्र पर ये निकाल लेंगे ना, ये निकाल लेंगे, सबको जोड़ देंगे। ऐसे भी क्षेत्रफल निकाला जाता है। कभी कभी कुछ पार्ट ना दे तो इस पंखी का क्षेत्रफल निकाल के एक आयत के क्षेत्रफल से गुना कर दीजिए तो भी निकलता है। फिर लंबा चौड़ा वो मैट्रिक में ऐसा देता है बनाने के लिए, कंपटीशन में ऐसा नहीं देगा। अर्थात आपने 5 गो चतुर्भुज पढ़ा, चतुर्भुज में भुजा 4 गो, पर चतुर्भुज पढ़ेंगे हम 5 गो, वर्ग, आयत, सम, समांतर और समलंब, यही ना। अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो लंबाई गुने चौड़ाई, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 D1 D2, 1/2 समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई, यही ना जी चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। परिमाप पूछा ही नहीं, परिमाप मतलब आराम से दे दीजिए सभी बारी माप। और याद करना है त्रिभुज का फॉर्मूला पूछे क्षेत्रफल का तो क्या होता है त्रिभुज का? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, √3/4 भुजा स्क्वायर, या फिर हीरो का सूत्र S(S-1) S√अंडर करके, यही ना है। परिमाप याद करने छोड़ना। विकर्ण करना है तो विकर्ण करना है, वही जो कर्ण का फॉर्मूला होता है वही विकर्ण का फॉर्मूला होता है। कहने के लिए कर्ण होता है त्रिभुज में और विकर्ण होता है चतुर्भुज में। कर्ण निकालने के लिए होता है √B² L², विकर्णों निकालने के लिए वही फॉर्मूला होता है √L² और B²। यानी कर्ण और विकर्ण दोनों का निकालने का फॉर्मूला सेम होता है, L² B² √अंडर में वैसे, पर दोनों होता है 2। कर्ण होता है त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, विकर्ण होता है चतुर्भुज में यानी 2 समान कोणों को मिलाने वाला। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, जो ही कर्ण का फॉर्मूला होता है वही विकर्ण का फॉर्मूला होता है। क्या इतना कोई दिक्कत? कुल कितना पिक्चर अभी तक पढ़ लिए?
9 गो। अब फार्मूला वही, क्षेत्रफल का फार्मूला याद कर रहे हैं, इसके बाद ना कुछ कल ये सब पूछेंगे, घोर बेइज्जती करेंगे इस पे। वीडियो भी आज बन गया है, कल घोर बेइज्जती। अभी 1-2 दिन और चलेगा नोट्स, उसके बाद चलेंगे चैप्टर पे। चले क्लियर।